वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सबका मेरे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम लोग एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ईरान, अमेरिका और इजराइल वॉर 28 फरवरी से शुरू हुई और अभी तक चल रही है। 30 दिन से ज़्यादा हो गए, एक महीना से ऊपर हो चुका है इस वॉर को। और ये वॉर किस डायरेक्शन में जा रही है इसका कोई अता पता नहीं है, क्योंकि ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। अब यहां पर चाइना और पाकिस्तान ये दोनों मिलकर के एक 5 पॉइंट फॉर्मूला लेकर के आए हैं कि भाई ये 5 पॉइंट फॉर्मूला देखिए हम दे रहे हैं आपको, और इस 5 पॉइंट पर आप काम करिए और ईरान कॉन्फ्लिक्ट, मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को आप तुरंत खत्म करिए। तो टू डी एस्केलेट द मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट, पाकिस्तान जो है वो चाइना के साथ मिलकर के 5 पॉइंट फॉर्मूला उसने पेश किया। दरअसल कहानी ये है कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इशाक दर, वो अभी चाइना थे और चाइना में उनकी मुलाकात होती है चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से। अब ये पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना क्या करने गए थे? तो दरअसल दोनों देशों के बीच में 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमैटिक रिलेशंस हो गए हैं। तो ही वॉज देयर ऑन द ऑफिशियल विजिट जस्ट टू कमेमोरेट, जस्ट टू सेलिब्रेट द 75 डिप्लोमैटिक ईयर्स बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान। अब पाकिस्तान यहां पर दरअसल एक मीडिएटर का रोल करता हुआ नजर आना चाहता है। पाकिस्तान ये दिखाना चाहता है दुनिया को कि हम कैसे मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के जो है बहुत सीरियस हैं और किस तरीके से हम मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा सकते हैं। और पाकिस्तान ने अभी हाल के दिनों में इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, खुद पाकिस्तान उसमें शामिल ही था, और साथ ही साथ आपके टर्की, इन सारे फॉरेन मिनिस्टर्स की उसने मीटिंग भी बुलाई थी पाकिस्तान के अंदर ही, जिसमें गल्फ रीजन में मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के चर्चा होनी थी और किस तरीके से इसको शांत किया जा सके उस पर डिस्कशन होना था। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पाकिस्तान दुनिया भर में ये शो करना चाहता है, ये इंप्रेशन दिखाना चाहता है कि अगर उसके इनिशिएटिव से, अगर उसके मीडिएशन से, अगर उसके कहने से ये कॉन्फ्लिक्ट रुक जाती है, बंद हो जाती है, तो एक उसकी इमेज जो है वो दुनिया भर में बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज जो है वो एक ऐसे देश के रूप में स्टैब्लिश होगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स को जो है वो खत्म करा सकता है। नंबर वन। दूसरा, पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट था, और इस पूरे रीजन में, गल्फ रीजन में, अगर ईरान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो इजराइल है। इजराइल के बाद अगर आप देखेंगे तो ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सऊदी अरेबिया के साथ भी चलता है भाई। जो एक तरीके से हेजेमनी वॉर है, जो एक तरीके से डोमिनेंस की लड़ाई है, वो ईरान और सऊदी अरेबिया में रहती है। शिया सुन्नी का कॉन्फ्लिक्ट दोनों में है ही है, ये हम सब जानते हैं। ईरान एक शिया डोमिनेटेड कंट्री है और जो सऊदी अरेबिया है वो सुन्नी डोमिनेटेड कंट्री है। मेजरली जितने भी गल्फ रीजन है सभी सुन्नी डोमिनेटेड, इवन पाकिस्तान भी है। और पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें कहा गया था भैया एक पे हमला, दोनों पे हमला। अब प्रॉब्लम यह है कि ईरान जो है वो जबरदस्त पिटाई कर रहा है यूएई की और सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया पे भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं और यूएई पे भी हो रहे हैं, हम सब देख ही रहे हैं। अच्छा, हमला सऊदी अरेबिया के हो रहा है लेकिन पाकिस्तान शांत है। भाई आपने तो डिफेंस पैक्ट सऊदी के साथ किया था ना, तो आपको तो सऊदी के हेल्प के लिए आ जाना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान सऊदी की सपोर्ट में नहीं आया। तो वो दुनिया को ये दिखाना चाहता है, क्योंकि उसके ऊपर कहीं ना कहीं ये इंप्रेशन पड़ रहा है कि यार जो तुमने डिफेंस पैक्ट किया था उसकी तो हवा निकल गई। तुम्हारा वो डिफेंस पैक्ट क्या हुआ? जब ईरान सऊदी पे हमला कर रहा है तो तुमने तो सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो तुम्हें तो सऊदी के हेल्प के लिए आना चाहिए, लेकिन तुम सऊदी की हेल्प के लिए आ नहीं रहे हो। तो पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत कंसर्न है ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस आ चुकी है। लॉकडाउन जैसी कंडीशन है, वहां पे नंबर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा चुके हैं। अभी न्यूज़ में ये भी था कि सैटरडे और संडे ये वीकेंड लॉकडाउन पाकिस्तान में लगेगा। तो पाकिस्तान के ऊपर जो आर्थिक दबाव पड़ रहा है, और पाकिस्तान जो ये सोच रहा है कि अगर वो ऐसा कुछ काम कर ले जाता है तो वो बहुत गुड लिस्ट में आ जाएगा अमेरिका की। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के इस मीडिएशन को, पाकिस्तान के इस मीडिएशन के रोल को
खुद ईरान ने ही रिजेक्ट कर दिया। ईरान कहता है देयर फोरम्स आर देयर ओन एंड ईरान रिजेक्ट्स पाकिस्तान मीडिएशन क्लेम। ईरान कहता है कि हमें पाकिस्तान पे, हमें इस्लामाबाद पे कोई भरोसा ही नहीं है। भाई जो पाकिस्तान खुद अफगानिस्तान से लड़ रहा है, तालिबान से लड़ रहा है, रमजान के महीने में तालिबान में ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया, 400 से ज्यादा लोगों को तुमने मार दिया। तुम शांति की बात कर रहे हो, तुम कह रहे हो ये पीस, ये जो झगड़ा चल रहा है ये खत्म होना चाहिए। तुम 5 पॉइंट फॉर्मूला लेकर के आए हो, कह रहे हो कि यूएन चार्टर इंप्लीमेंट होना चाहिए, यहाँ पर सीज फायर डिक्लेयर होना चाहिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो जाना चाहिए, और जो नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं उनकी सेफ्टी की बात होनी चाहिए। तो तुम 5 पॉइंट फॉर्मूला चीन के साथ तैयार कर रहे हो और तुम खुद ही जो है अफगानिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में बिजी हो। ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट आई, उसमें पाकिस्तान ने टॉप कर दिया। तो पाकिस्तान की किसी बात पर दुनिया को क्या भरोसा? तो पाकिस्तान कोई मीडिएशन का काम नहीं कर रहा है, पाकिस्तान कोई मीडिएटर का रोल प्ले नहीं कर रहा है। भारत के विदेश मंत्री साहब ने साफ साफ कह दिया पाकिस्तान इज एक्टिंग लाइक अ दलाल एंड दिस इज अ दलाल डिप्लोमेसी। जब भारत में पूछा गया, भारत के विदेश मंत्री से, भारत सरकार से पूछा, हमारे यहाँ भी तो विपक्ष के लोग हैं, वो भी बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने लग जाते हैं ना, तो उन्होंने विपक्ष के लोगों ने सरकार से पूछा कि जब पाकिस्तान मीडिएशन का काम कर रहा है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? भाई भारत तो अपने आप को विश्व गुरु कहता है, विश्व मित्र कहता है, तो हमें ये रोल प्ले कर लेना चाहिए। हम अमेरिका और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम क्यों नहीं शांत करा देते? तो भारत सरकार ने कहा, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी दलाल डिप्लोमेसी एंड इंडिया इज नॉट अ दलाल नेशन। हमें कोई दलाल नेशन बनने का शौक नहीं है, और पाकिस्तान जो कर रहा है वो करता रहे, उसको मुबारक है। समझ रहे हैं? और पाकिस्तान जो काम कर रहा है जरूरी है कि भारत भी वो काम करे। भाई हमने एक न्यूट्रल पोजीशन फॉलो की, हमने रशिया यूक्रेन वॉर में भी न्यूट्रल पोजीशन ली, हमने ईरान और अमेरिका और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में भी न्यूट्रल पोजीशन ली, हमने किसी का साइड नहीं दिया, ना हम ईरान की तरफ ना हम इजराइल की तरफ। मोदी जी से पूछा गया भाई भारत किधर, तो उन्होंने कहा भारत भारत की तरफ है, जहां भारत के हित होंगे, जहां भारत के इंटरेस्ट होंगे, भारत वहां जाएगा। हमें 140 करोड़ लोगों की चिंता है, ये तुम्हारा जंग है, तुम्हारी झगड़ा है, तुम्हारा लड़ाई है, तुम जानो। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने दोनों से बातचीत की, हमने यूक्रेन से भी बात किया, हमने रशिया से भी बात किया, हमने कहा डायलॉग से, डिप्लोमेसी से इस मैटर को सॉल्व करिए। ईरान और अमेरिका और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने दोनों लोगों से बात की, हमने ईरान से भी जंग खत्म करने की बात की, हमने अमेरिका और इसराइल से भी किया। तो इंडिया इज प्लेइंग इट्स रोल, भारत अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन भारत पाकिस्तान की तरह पोस्टमैन का काम नहीं कर रहा है कि वो इधर की चिट्ठी ले जा रहा है उधर दे रहा है, उधर की चिट्ठी लेके जाकर इधर दे रहा है। दिस इज नॉट अ रोल ऑफ मीडिएशन, ये कोई मीडिएटर का रोल नहीं होता। पाकिस्तान टोटली अमेरिकन साइड पे है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर है। भाई पाकिस्तान ने अमेरिका की तरफ अपने आप को दिखाया, अब ईरान कह रहा है हमें पाकिस्तान पे कोई भरोसा नहीं है। हाँ, इंडिया हमारा फ्रेंड है, और भारत अगर मीडिएशन करना चाहता है तो हम उसको वेलकम करेंगे। इंडिया के रोल को ईरान ने एडमायर किया है। ईरान कहता है कि भारत हमारा दोस्त है, अगर भारत मीडिएशन के रोल में आना चाहता है तो बिल्कुल हम उसको हेल्प करेंगे। अब पाकिस्तान का देखिए बॉर्डर लगता है ईरान के साथ, पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान इस पोजीशन में इस समय इसलिए है, मतलब पाकिस्तान इसलिए तक एक्टिव रोल आपको करता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। अब अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, हम सब जान ही रहे हैं। बूट ऑन ग्राउंड्स मिलिट्री ऑपरेशन को भी वो कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे। अब एयर स्ट्राइक बहुत हो चुका, अब चलो बूट ऑन ग्राउंड्स करते हैं। अब वो मिलिट्री, अब वो इन्फेंट्री सेना को उतारना चाहते हैं। तो अगर वो सेना को उतारना चाह रहे हैं और पाकिस्तान का बॉर्डर ईरान से लगता है, ईरान में इंटर करने का सबसे सेफेस्ट एरिया यही है क्योंकि ये पूरा प्लेन है। भाई ईरान की आप टेरेनी को अगर आप, ईरान के अगर आप पूरे टोपोग्राफी को अगर आप देखेंगे, उसकी ज्योग्राफी को अगर आप देखेंगे, तो ईरान का जो टेरेन है पूरा वो इस तरीके से नहीं है, हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, बहुत टफ है ईरान की ज्योग्राफी। वहाँ पर बूट ऑन ग्राउंड्स करना अब अमेरिका के लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक रास्ता है जहाँ से ईरान में इंटर किया जा सकता है, दैट इज वाया पाकिस्तान, थ्रू पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर ये पूरा प्लेन है।
पाकिस्तान अब फंसा हुआ है ये कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से कह दे अपना बॉर्डर दो हमें, अपना एयरबेस दो हमें, हम आ रहे हैं, हमारे सोल्जर्स जो है पाकिस्तान की तरफ से ईरान में इंटर करेंगे। तब पाकिस्तान क्या करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो भाई अमेरिका के ही साइड में है। भाई आपने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, मुनीर और शहबाज व्हाइट हाउस जाते थे, बिरयानी खाते थे। तो जब तुमने मुर्ग मुसल्लम खाया है, तुमने बिरयानी खाई है, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया तुमने ट्रंप को, बोर्ड ऑफ पीस में तुम मेंबर हो, और पाकिस्तान वो देश है जिसने इजराइल को आज तक जो है रिकॉग्नाइज नहीं किया, और वो मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है। मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है कि तुम मीडिएशन का रोल प्ले कर कैसे रहे हो। तुमने आज तक तो इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, इजराइल को तुम दहशतगर्द देश कहते हो, आतंकवादी देश कहते हो, और तुम मीडिएशन का काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब मेरे ये है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका, ट्रंप जो है वो पाकिस्तान से कहें भैया अब हम तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे, अब तुम्हें हमें अपना लैंड, अपनी जमीन देनी पड़ेगी, अपनी सॉइल देनी पड़ेगी। नाउ वी आर गोइंग टू इंटर ईरान एंड वी आर गोइंग टू कंडक्ट द ऑपरेशन, नाउ गिव अस पैसेज, अब हमें रास्ता दो। तब पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान अमेरिका को रास्ता देगा फॉर ईरान? तब मुस्लिम ब्रदरहुडनेस कहां चली जाएगी? तब पाकिस्तान ये कैसे दिखाएगा कि वो मुस्लिम जगत का सबसे बड़ा रहनुमा है और मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए पाकिस्तान जीता है और मरता है? क्योंकि पाकिस्तान तो अमेरिका को रास्ता दे देगा ईरान के खिलाफ। इसीलिए पाकिस्तान ये चाहता है ऐसी कंडीशन ना आए, कि पाकिस्तान ऐसी कंडीशन में फंसना नहीं चाहता। तो वो चाहता है भाई किसी तरीके से ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो, बिफोर दैट सिचुएशन अराइजेस। तो ये जंग खत्म हो जानी चाहिए। तो वो सोचता है कि लाओ अच्छा थोड़ा बहुत इधर उधर अगर हम कर दें और कहीं से कोई रास्ता निकल आए तो एक तो मेरा नाम हो जाएगा, दुनिया पाकिस्तान की वाहवाही करेगी, पाकिस्तान को प्रेस करेगी, और पाकिस्तान ऐसी मुसीबत में फंसने से बच जाएगा। भाई अगर अमेरिका ने कह दिया मुनीर से कि अपनी सेना आप मुझे दीजिए ईरान के खिलाफ, तो क्या मुनीर मना कर पाएंगे? जब मुनीर बोर्ड ऑफ पीस में अपनी सेना को गाजा भेजने के लिए तैयार हो गए, तो ईरान के मुद्दे पे क्या करेंगे वो? तो आपने तो अमेरिका का नमक खाया है, तो आपको तो अमेरिका के नमक की कीमत अदा करनी पड़ जाएगी। तो पाकिस्तान चाहता है ये कंडीशन ना आए, और इस कंडीशन से बचने के लिए वो ये चाहता है भाई साम दाम दंड भेद, किसी तरीके से ये जंग खत्म हो। रही बात चाइना की, चाइना ने अभी तक डायरेक्टली इस वॉर में अपने आप को इंटर नहीं किया है, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इनडायरेक्टली चाइना जो है वो ईरान के सपोर्ट में है। चाइना डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता अमेरिका के साथ, लेकिन वो ईरान की हेल्प कर ही रहा है, क्योंकि 90% ऑफ एनर्जी ईरान से, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से ही जाती है चाइना के लिए, और चाइना के शिप्स, चाइना के कार्गोज तो जा रहे हैं। तो चाइना को भी लगता है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस खड़ी हुई है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने से, इससे चाइना की इकोनॉमी पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो चाइना को भी लगता है कि चलो अच्छा झगड़ा खत्म किया जा सकता है, अगर खत्म कराया जाए तो अच्छी बात है। तो उसमें उसने पाकिस्तान को अपने साथ मिला लिया है। पाकिस्तान को लगता है कहीं से अगर मेरा कोई रोल निकल के आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान जिस कंट्री के लिए शांति मीडिएशन का रोल प्ले कर रहा है, वो कंट्री खुद ही कहती है कि हमें पाकिस्तान पे भरोसा ही नहीं है, हम पाकिस्तान के मीडिएशन के रोल को हम सपोर्ट ही नहीं करते, हम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। तो पाकिस्तान के मीडिएशन से फायदा क्या है? हाँ, ईरान और अमेरिका ये दोनों अलग अलग स्टेजेस पर अपनी तरफ से वॉर को एंड करने के लिए बहुत कुछ कह चुके हैं, क्योंकि देखिए 1 महीने से ऊपर हो गया ये झगड़ा, और इस वॉर का कोई रिजल्ट नहीं है सिवाय डिस्ट्रक्शन के, सिवाय सब कुछ बर्बाद होने के। इस वॉर का कोई रिजल्ट निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ईरान की तरफ से ये बात कही गई दैट ईरान इज विलिंग टू एंड द वॉर। ईरान चाहता है कि ये झगड़ा, ये वॉर खत्म हो जाए, लेकिन उसकी भी कुछ शर्तें हैं। 5 शर्तें उसने भी रख दी थी, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट शर्त यह है कि भाई आप इस बात की गारंटी दीजिए कि इन फ्यूचर ईरान के ऊपर ऐसा कोई भी अटैक नहीं होगा, और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर ईरान का इंटरनेशनल क्लेम जो है रिकॉग्नाइज कर दीजिए। अब तो ईरान की पार्लियामेंट ने एक प्रपोजल भी पास करा दिया है कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से वो हफ्ता वसूलेगा। भाई पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए जंग लड़ने के लिए? पैसा कहां से आएगा? तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से जो भी शिप्स जाएंगे, ईरान उनसे हफ्ता वसूलेगा, उनसे टैक्स लेगा, एक तरीके से आप ये कह लीजिए।
तो ईरान का भी मानना है कि भाई चलो ठीक है, मैं तैयार हूं झगड़ा खत्म करने के लिए, लेकिन मेरी ये शर्त है कि आप इस बात की गारंटी दीजिए कि मेरे ऊपर दोबारा अटैक नहीं होगा। दूसरी तरफ ट्रंप तो आप सब जान ही रहे हैं कि ये सुबह कुछ कहते हैं, शाम को कुछ कहते हैं, इनके दिमाग का ही कोई भरोसा नहीं है। और इस उम्र में आकर के ये ईरान से झगड़ा, लड़ाई लड़ रहे हैं, ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में है, और ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में, और दूसरा क्यूबा के ऊपर अटैक करने का सिग्नल दे चुके हैं, वेनेजुला पे अटैक कर ही चुके हैं, कहते हैं अब क्यूबा का नंबर है। तो अपनी कंडीशन नहीं देख रहे हैं कि एक पैर हमारा केले के छिलके पर है और दूसरा पैर हमारा कब्र में है, कब ऊपर वाले से बुलावा आ जाए, और झगड़ा कर रहे हैं। तो ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि भाई ऐसा है, अब ये वॉर आप लोग जानिए, अब हम यहां से निकल लेंगे। अमेरिका कभी भी एग्जिट कर सकता है इस ईरान वॉर से, इजराइल को छोड़ देगा, कह देगा तुम लड़ो अपने आप, हम जा रहे हैं। ऑलरेडी ट्रंप ने कई बार ये सिग्नल दे दिया, कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो या ना ओपन, हमसे क्या लेना देना। भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से अमेरिका को तो तेल नहीं जाता ना, अमेरिका के पास तो ऑलरेडी है, अमेरिका तो एक्सपोर्ट करता है ना, वो तो इंपोर्ट करता नहीं। तो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो या ना ओपन हो, हमसे कोई मतलब नहीं है, और हम इस जंग को बिना स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ओपन हुए हम छोड़ के चले जाएंगे। हाँ, ट्रंप ने 15 पॉइंट जो है फॉर्मूला रखा था ईरान के सामने, तो अब तो ये भी कंडीशन निकल के आ रही है कि ट्रंप जो है वो कभी भी इस वॉर से निकल सकता है। ट्रंप सेज यूएस विल लीव ईरान वेदर वी हैव अ डील और नॉट। भाई डील हो चाहे ना हो, हम निकल लेंगे इस झगड़े से, क्योंकि टोटली ट्रंप तो बिजनेस माइंडेड है ना, उसने खूब पैसा कमा लिया, उसकी कंपनी ने कमा लिया, अमेरिका की डिफेंस कंपनीज ने पैसा खूब कमाया है। गल्फ नेशंस के अंदर ये डर है कि अगर अमेरिका यहां से चला गया तो ये जो बर्बादी हुई है गल्फ कंट्रीज में, सऊदी में, यूएई में, ये कैसे सही होगा, ईरान से इनकी रक्षा कौन करेगा। तो टोटली अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, वो एक बिजनेस माइंडसेट का आदमी है यार, बिजनेस माइंडसेट से वो जंग लड़ रहा है, उसका काम पूरा। अब वो कह रहा है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन हो या ना ओपन हो, हमसे मतलब नहीं है, हम ये वॉर छोड़ करके जा रहे हैं। और उसका टोटल ट्रंप का जो गुस्सा है वो ज्यादातर नाटो कंट्रीज के ऊपर है कि यूरोपियन कंट्रीज में इकोनॉमिकल क्राइसिस इस समय है, रिसेशन जैसे हालात हैं, वहां पर सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो रही है, पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, पूरे यूरोप में इस समय इकोनॉमिकल क्राइसिस है। अब जितने नाटो कंट्रीज हैं वो ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं। ट्रंप ने कहा स्ट्रेट ऑफ हार्मूज ओपन कराने के लिए नाटो फोर्सेस अपनी सेना भेजें, नाटो कंट्रीज ने मना कर दिया, ब्रिटेन ने मना कर दिया, फ्रांस ने मना कर दिया, नाटो कंट्रीज ने कहा आपका युद्ध है, आप लड़िए। अब ट्रंप कहते हैं अच्छा बेटा, याद रखूंगा मैं, तुम्हारा भविष्य जो है वो बहुत खराब है, जो नाटो का फ्यूचर है वो बहुत खराब है, आज जब मुझे जरूरत पड़ी तो तुम मुझको ना कह रहे हो। और हमेशा अमेरिका ने नाटो की हेल्प की है, एंड विदाउट अमेरिका नाटो हैज़ अ वेरी बैड फ्यूचर। अब उन्होंने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को कह दिया, देखिए ऑल दोज कंट्रीज दैट कैन नॉट गेट जेट फ्यूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हार्मूज लाइक द यूनाइटेड किंगडम विच रिफ्यूज टू गेट इन्वॉल्व इन द decapitation of Iran, I have to suggestion for you. Number 1, buy oil from us या from US। समझ रहे? तो ट्रंप ने एक ऑफर रख दिया। देखिए फिर बिजनेस माइंडसेट आ गया, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद है, यूरोप तक तेल पहुंच नहीं पा रहा है। अब वो कह रहे देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, हमसे तेल खरीदो, तुम्हें वहां से तेल नहीं मिल रहा है, हम तुम्हें तेल देंगे, अमेरिका आपको तेल सेल करेगा, तो बाय ऑयल फ्रॉम यूएस, वी हैव प्लेंटी, हमारे पास बहुत है। और दूसरा ऑप्शन क्या दिया, बिल्ट अप सम डिलेड करेज, गो टू द स्ट्रेट एंड जस्ट टेक इट, और कुछ साहस, कुछ करेज इकट्ठा करो और जाओ अपने दम पर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराओ। अब हमसे मतलब नहीं, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुमको नहीं मिलता है तेल तो हमसे लो, और नहीं तो जा करके स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराइए और अपनी इकोनॉमी को सही करिए और खुद जंग लड़ना सीखिए। ये कहना है ट्रंप का कि लर्न टू फाइट योर ओन वॉर, अपनी जंग खुद लड़ना सीखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति को उन्होंने एक तरीके से मैसेज दे दिया। दरअसल अमेरिकन प्लेन्स जो है वो इजराइल जा रहे थे फ्रांस के ऊपर से, फ्रांस ने अपने एयर स्पेस को यूज करने से मना कर दिया, बस ट्रंप नाराज हो गए और ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर के बातें बोलनी शुरू कर दी। द कंट्री ऑफ फ्रांस वुड नॉट लेट प्लेन्स हेडेड टू इजराइल लोडेड विद द मिलिट्री सप्लाईज, कुछ मिलिट्री सप्लाईज लेकर के प्लेन जा रहे थे, फ्लाई ओवर फ्रेंच टेरिटरी, और फ्रेंच टेरिटरी के ऊपर जब थे तो फ्रांस ने अपना एयर स्पेस देने से मना कर दिया।
ट्रम्प ने कहा फ्रांस हैज बीन वेरी अनहेल्पफुल विथ रिस्पेक्ट टू द बुचर ऑफ ईरान हु हैज बीन सक्सेसफुली एलिमिनेटेड एंड द यूएस विल रिमेंबर। ट्रम्प कहते हैं फ्रांस हैज बीन वेरी अनहेल्पफुल एंड यूएस विल रिमेंबर दिस। तो टोटल अब ट्रम्प का दिमाग जो हो रहा है वो खराब। भाई 1 महीना से ऊपर हो गया जंग के, ट्रम्प के ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप हो रहा। खुद अमेरिका में ट्रम्प के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग वहां सड़कों पे उतर आए हैं, पॉपुलैरिटी ट्रम्प की गिर रही है और ऑटोमेटिकली ट्रम्प जो सपोर्ट चाह रहे थे नाटो कंट्रीज का वो मिला नहीं। तो अब ट्रम्प अपना सारा गुस्सा जो है वो नाटो कंट्रीज पर निकाल रहे, कह रहे अपना वॉर खुद लड़ना जो है आपको सीखना पड़ेगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अब ओपन हो चाहे ना ओपन हो, मैं ये जंग छोड़ करके चला जाऊंगा, अब मैं ये जंग नहीं लड़ूंगा। उधर पाकिस्तान और चाइना मिलकर के 5 पॉइंट फॉर्मूला लेकर के आए हुए हैं कि भैया ये जंग खत्म कराइए, शांति स्टैब्लिश करिए, यूएन चार्टर को इंप्लीमेंट कराइए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ओपन कराइए। अब देखिए इस प्रपोजल का क्या होता है, क्या ईरान पाकिस्तान के मीडिएशन को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं करता है, आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।